हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सड्डा के इस मंच पर सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। और दोस्तों, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की एक बहुत ही प्यारी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 40 करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो। और दोस्तों, इस 40वें पार्ट को आज स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने आपको 39 पार्ट कराए हैं, जिसको यदि आप अच्छे से देखते हो तो जो भी आपको क्षेत्रमिति में कमजोरी फील होती है कि आप मानते हो कि क्षेत्रमिति के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, तो भाई वो कमजोरी एकदम दूर हो जाएगी। बस आप सीरीज से सभी पार्ट देख लेना और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सभी सवाल आपसे बनने लगेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक रूप से सभी पार्ट कराए हैं, एकदम जीरो लेवल से, तो आप उन पार्टों को बिल्कुल सीरीज से देखना और जैसे पार्ट वाइज देखते जाओगे तो आपको मेंसुरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आप क्षेत्रमिति के क्वेश्चन अदर क्वेश्चन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कर सकते हो। बस पार्ट आप सीरीज से देखना, बीच में कोई पार्ट मत छोड़ना। और दोस्तों, इन पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे वहां से हमारे चैनल पर जाइए और इन पार्टों को अच्छे से देखिए। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 40, जिसमें हम ब्रथ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए लेते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कैसा है। आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्या दिया है, एक व्रत में 30 डिग्री की चाप है जो एक दूसरे व्रत की चाप से दोगुनी है। तो यहां पर दोस्तों क्या बोला है, एक व्रत में जो 30 डिग्री की चाप है वो दूसरे व्रत की चाप से दोगुनी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक व्रत की जो चाप है, मतलब पहले व्रत की जो चाप है वो दूसरे व्रत की जो चाप है ना, उससे वो दोगुनी है, दूसरे व्रत की चाप की दोगुनी है। आगे पढ़िए, यदि दूसरे व्रत की त्रिज्या पहले व्रत की त्रिज्या की तुलना में 3 गुनी है। तो यहां पर देख सकते हैं जो दूसरे व्रत की त्रिज्या है वो पहले व्रत की त्रिज्या की 3 गुनी है। मतलब आप बोल सकते हो पहले व्रत की त्रिज्या 1 रही होगी भाई, और दूसरे व्रत की त्रिज्या पहले की 3 गुना, तो 1 की 3 गुना, तो उसकी त्रिज्या 3 रही होगी। ये उनकी रेडियस के बारे में बोला गया है। फिर से समझिए, यदि दूसरे व्रत की त्रिज्या पहले व्रत की त्रिज्या की तुलना में 3 गुनी है, मतलब पहले व्रत की त्रिज्या 1 रही होगी और उसकी 3 गुना मतलब 3 बनेगी, वो दूसरे व्रत की त्रिज्या बोली गई है। तो दूसरे व्रत के केंद्र से चाप द्वारा आंतरिक कोण कितने डिग्री है, मतलब दूसरे व्रत का थीटा हमसे पूछा गया है, जिसमें दूसरे व्रत का थीटा हमसे पूछा है और पहले व्रत का थीटा हमको कितना 30 डिग्री दिया है। अब दोस्तों आपको बस पुटिंग करनी है, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले की डिग्री आपको 30 डिग्री दी है और दूसरे की डिग्री आपसे पूछी है, और जो पहले की चाप है ना वो दूसरे की चाप से दोगुनी है और त्रिज्या में 1:3 का अनुपात है। अब दोस्तों यदि मैं बेसिक रूप से बात करूं तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर चाप होने वाला है और यहां पर भी चाप होने वाला है। तो हम चाप के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज उसके बेस पर अच्छा सवाल लिया है। चाप क्या होती है भाई, चाप होती है 2πr थीटा बटे 360। तो ये हमारी चाप होती है 2πr थीटा बटे 360, जिसमें आपका थीटा मतलब डिग्री आती है और जो हमसे दूसरी चाप में पूछी गई है। अब दोस्तों यहां पर आप चाप का फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले व्रत में भी चाप का फॉर्मूला 2πr थीटा बटे 360, दूसरे व्रत में भी चाप का फॉर्मूला 2πr थीटा बटे 360। अब दोस्तों पहले व्रत में यदि हम चाप को रखते हैं तो 2π, फिर क्या है, यहां पर r है, और पहले व्रत की त्रिज्या देखिए, पहले व्रत की त्रिज्या आपकी 1 है, तो आप 1 रख सकते हो। 2πr थीटा देख सकते हो उसका 30 डिग्री है, थीटा बटे 360। अब दोस्तों दूसरी चाप को रखेंगे, दूसरी चाप का भी सेम फॉर्मूला 2πr r आप देख सकते हो उसका कितना है, 3 है, 2πr थीटा बटे 360। थीटा भाई हमसे पूछा गया है, थीटा बटे 360। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो पहले व्रत की चाप दूसरे व्रत की चाप की क्या थी, दोगुनी थी, तो ये दूसरे व्रत की चाप बनी है। इसका दोगुना करना मत भूलना, क्योंकि दोगुना बोलेगा तो 2 से मल्टीपल, 3 गुना बोलेगा तो 3 से मल्टीपल, यहां दोगुना बोला है तो पहले व्रत की चाप दूसरे व्रत की चाप की दोगुना है, तो दूसरे व्रत की चाप की तरफ 2 जरूर गुना करना। अब दोस्तों यहां से निकलने वाला है हमारा थीटा जो हमसे पूछा गया है। यहां पर देखिए 2π से आपका 2π कैंसिल हो जाएगा,
360 से आपका 360 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा क्लियरली 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ चुका है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये 2 का जैसे ही 3 से मल्टीपल करोगे तो 6 बनेगा, और ये वाला थीटा हमसे पूछा गया है। अब आप कट करके बता सकते हो कितने डिग्री की चाप बनेगी, तो भाई हमारी 5 डिग्री की वो बनेगी। और देख सकते हो कौन से ऑप्शन में बैठा है, तो भाई हमारा क्लियरली तीसरे ऑप्शन में बैठा है। और दोस्तों टिक कर दीजिए और फिर लेते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन बेसिक रूप से चाप पर था, ये चाप पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि आपको चाप का फॉर्मूला पता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो। चाप फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बटे 360। एक साइड का थीटा 30 दिया है, दूसरी साइड का थीटा पूछा था जो 5 डिग्री आया है। तीसरे ऑप्शन को टिक करिए। और एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करो। यहाँ पर क्या बोला है, एक त्रिभुजाकार प्लेट की ऊंचाई और आधार क्रमशः 44 मीटर और 84 मीटर है। एक त्रिभुजाकार प्लेट है, मतलब एक त्रिभुज है जिसमें आप देख सकते हो उसकी ऊंचाई और आधार दिया है। ऊंचाई आपको 44 मीटर दी है क्रमशः, मतलब, और आधार आपको क्लियरली बेस आपको 84 मीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आधार मुझे 84 मीटर दिया है और ऊंचाई देख सकते हो आप 44 मीटर दी गई है। 44 मीटर दी गई है, मतलब ये हाइट है वो 44 मीटर है। मतलब आप बोल सकते हो ये वाली ऊंचाई यहाँ से शीर्ष से लेकर आधार तक ये वाली ऊंचाई हमको 44 दी गई है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़िए। क्वेश्चन आगे क्या है, इसका क्षेत्रफल घटकर 1/4 हो जाता है। क्षेत्रफल घटकर 1/4 हो जाता है जब इसमें एक वर्ताकार छिद्र काटा जाता है। उस छिद्र का व्यास बताइए। व्यास हमसे पूछा गया है दोस्तों, एक मतलब वृत्त काटा गया है, उस वृत्त का व्यास हमें बताना है। अब दोस्तों यदि हम क्वेश्चन फिर से पढ़ें, इसका क्षेत्रफल घटकर 1/4 हो जाता है। यदि ये लैंग्वेज आती है तो इस लैंग्वेज को पहले समझिए। जैसे इसमें से एक वृत्त काटा जाता है, भाई ये वृत्त काट लिया क्योंकि उसने बोला है एक वृत्ताकार छिद्र काटा जाता है। तो जैसे ही आप वृत्ताकार छिद्र काटोगे तो उसने बोला है इसका क्षेत्रफल घटकर 1/4 रह जाता है। 1/4 रह जाता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, वो 1/4 रह जाता है। 1/4 रह जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 तो रह गया, मतलब वृत्त आपका 3/4 का गया है। तो इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना, बस यही दिक्कत देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब घटकर 1/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा। अगर 1/4 बचा है तो वृत्त आपका 3/4 का उसमें से काटा गया है। तो आप बोल सकते हो जो वृत्त है ना वो आपके त्रिभुज का कितना गया है, वो आपके त्रिभुज का 3/4 गया है। तो त्रिभुज का 3/4 वृत्त गया है और 1/4 उसका रह गया, ये आपसे बोला गया है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, छिद्र का व्यास बताइए, मतलब आपको 2r बताना है। आपको 2r बताना है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपको पता है यदि वृत्त का आप क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें वृत्त में आपकी त्रिज्या आएगी, और त्रिज्या आएगी तो आप वृत्त का व्यास बता सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला भाई पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो आप लोग, यहां रख दो। और दोस्तों यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। अब आपको कुछ नहीं, आपको डाटा पुटिंग करनी है। पाई का मान आप सीधा ही रख सकते हो 22/7, त्रिज्या लाएंगे आर स्क्वायर रख सकते हो, तो लग गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल भाई 1/2। आधार कितना है, आधार हमारा 84 है भाई, 84 रख दो। क्लियरली ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमारी 44 है, 44 रख दो। और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार आपका 84 है, ऊंचाई आपकी 44 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज का 1/4 बचा है, 1/4 रह जाता है, तो मतलब वृत्त आपका 3/4 का काटा जाता है। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या ला सकते हो, क्योंकि इसमें मात्र रेडियस बची है, त्रिज्या आएगी तो व्यास 2r बताएंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करिए। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 44 कटेगा भाई 22 बार, और जैसे ही आप 22 से 22 कैंसिल करोगे तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे ही 4 से कट करोगे तो यह आपका 21 बनेगा। अब दोस्तों आप बोल सकते हो यहाँ पर बचा क्या है, आर स्क्वायर इक्वल, तो आप बोल सकते हो 1/21 हमारा ये है, और 7 का 3 में गुना कर दीजिए। और जैसे ही भाई 7 का 3 में गुना करोगे तो 1/21 और बनेगा, 1/21 आपका ये बनेगा, 1/21 बैठा है तो आप बोल सकते हो 21 का स्क्वायर बनेगा, 21 का वर्ग बनेगा, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या आपकी 21 आएगी। त्रिज्या आपकी 21 आएगी तो आप व्यास बता सकते हो कि व्यास कितना होगा। भाई आर हमारा 21 है, आर यदि हमारा 21 है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आर 21 है, तो 2r व्यास क्या होगा,
आर 21 है, 21 रख दो। तो 21 रखते ही त्रिज्या से व्यास कितना बनेगा भाई, 42 बनेगा, और 42 आपका मीटर में बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बैठा है, 42 मीटर सेकेंड ऑप्शन है हमारा भाई, टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छी लगी है कि उसने बोला है 1/4 रह जाता है, 1/4 हो जाता है, मतलब जो आपका वृत्त था ना वो त्रिभुज का 3/4 काटा जाता है। तो ये लैंग्वेज अच्छी लगी है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए, कुछ सीखने को यदि मिला हो। और लेते हैं एक सवाल और, आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से सवाल को पढ़ा करो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रखा है मैंने, इससे पहले वाले पार्टों में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं, वो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे कराते थे आपको कि वहां की थीम पर सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछे जाएं, लेकिन ऐसे मिक्सअप वाले सवाल जिसमें आप त्रिभुज, वृत्त, या आप यहाँ पर देख सकते हो समचतुर्भुज, ये थोड़े मिक्सअप होते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है, वृत्त का व्यास मतलब डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, मतलब 2r आपका 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। 2 से कट कर दीजिए। अब दोस्तों सबसे पहली बात, एग्जाम में जैसे ही बैठते हो आप तो व्यास वगैरह देता है, तो जैसे यहाँ पर भी व्यास दिया है, व्यास क्या है 20 है, तो फटाके से व्यास से त्रिज्या लाया करो, त्रिज्या हमारी 10 होगी। अब यहाँ पर क्या बोला है, उस पर एक समचतुर्भुज बना है। अब दोस्तों उस पर एक समचतुर्भुज बना है मतलब आप वृत्त बना सकते हो, बहुत ही शानदार बना है। उस पर एक समचतुर्भुज बना है जिसके 3 शीर्ष वृत्त पर हैं, 3 शीर्ष वृत्त पर हैं और एक केंद्र पर है। मतलब एक ऐसा समचतुर्भुज बनाना है जिसके 3 शीर्ष तो वृत्त की परिधि पर दिखे और एक वृत्त के केंद्र पर दिखे। तो मैं एक फिगर बनाता हूं जिसमें आपको समचतुर्भुज के 3 शीर्ष तो वृत्त पर दिखेंगे, ये तीनों शीर्ष वृत्त पर दिखाए हैं, और एक आपको केंद्र पर बोला है भाई, एक केंद्र पर बोला है, तो एक सेंटर पॉइंट पर ला सकते हो। ऐसे करके फिगर आप अच्छे से बनाया करो, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल जो होता है हमेशा कम कैसे होता है, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको बेसिक लगेंगे यदि आपने फिगर अच्छे से बनाया है। तो उसने बोला है 3 वृत्त पर है और एक केंद्र पर है, तो मैंने बनाया है 3 वृत्त पर और एक केंद्र पर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, मतलब हमसे रोम्बस का एरिया हमसे पूछा गया है वर्ग सेंटीमीटर में। अब दोस्तों यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आपकी सेंटर पॉइंट से जाती है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या आ चुकी है भाई 20 व्यास से त्रिज्या हमारी 10 आई थी, तो 10 हमारी त्रिज्या है। लेकिन आपको पता है उसने ये क्या बोला है, ये एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की भुजा हर तरफ से बराबर होती है, मतलब यदि ये दो भुजा 10-10 की है, किसके कारण, त्रिज्या के कारण 10-10 की है, तो ये 10-10 की है, तो आपको पता है समचतुर्भुज की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भी 10-10 की रहेंगी। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल फॉर्मूला यदि मैं बोलूं तो वो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है d1 × d2/2। लेकिन दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणा बटे 2 तब लगेगा जब आपको विकर्ण दिए हो। यहां पर देख सकते हो इस चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण नहीं मिला है, लेकिन ध्यान से देखिए, यदि ये आपके वृत्त की त्रिज्या है 10, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है 10, तो यदि आप सेंटर पॉइंट से जाओ, यदि आप सेंटर पॉइंट से जाओ तो ये भी तो आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक भाई ये रेडियस की डेफिनेशन होती है, तो ये भी आपकी त्रिज्या बनेगी, मतलब ये भी आपकी 10 भुजा रहेगी, ये आपकी 10 रेडियस रहेगी। अब दोस्तों ध्यान से देख सकते हो, आप दोनों तरफ देखो, तो मैंने ये आपकी त्रिज्या ली है 10, लेकिन त्रिज्या लेने से आपका चतुर्भुज 2 भागों में बट गया है, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, और दोनों भागों को ध्यान से देखो तो वो आपके समबाहु त्रिभुज हैं, क्योंकि भुजा आप देख सकते हो हर तरफ से 10 हैं, हर तरफ से 10 हैं, तो ये भाई समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा भी देख सकते हो हर तरफ से 10 भुजा है, तो ये भी आपका समबाहु त्रिभुज है, मतलब 10 भुजा वाले 2 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 10 भुजा वाले 2 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो एक समबाहु का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, एक समबाहु का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और उसे आप कर दोगे तो आपके 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, 10 भुजा से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, तो दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जब डबल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपकी कितनी है, भुजा आपकी 10 है भाई, और दोस्तों स्क्वायर करिए, भुजा का स्क्वायर करते हैं तब आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और ऐसे 2 समबाहु हैं तो इसलिए डबल कर देना, तभी आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ से कैलकुलेशन करिए, ये आपका 100 बनेगा, 100 को 4 से कट करिए तो आपका आएगा 25, और 25 करनी 3 एक समबाहु का क्षेत्रफल है, मतलब आप बोल सकते हो 25 करनी 3 इसका आया है,
तो 25 करनी 3 सिर्फ इसका आया है, और 25 करनी 3 का यदि डबल करोगे तो आपका 50 करनी 3, 50 करनी 3 ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। तीसरे ऑप्शन को टिक कर दीजिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां पर इसका 25 करनी 3 है, यदि आप एक का भी निकालो कि ये 25 करनी 3 है, तो समबाहु त्रिभुज दूसरा भी 10 भुजा वाला था, तो उसका क्षेत्रफल भी 25 करनी 3 आएगा। और 25 करनी 3 और 25 करनी 3 यदि कंप्लीट को मैं जोड़ूंगा तो आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 करनी 3, जो तीसरे ऑप्शन में बैठा है। और दोस्तों अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बस थोड़ी लेवल अच्छे हैं, आपको थोड़ी बेसिक थीम पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आप बोल सकते हो भाई व्यास दिया था, मतलब वृत्त की बात भी हो रही थी, समचतुर्भुज बोला था, तो आपके माइंड में जाएगा D1 और D2, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा दो यहाँ पर क्या बने हैं, समबाहु, तो मतलब वृत्त भी है, समचतुर्भुज भी है और समबाहु भी है, तो लेवल थोड़े अच्छे हैं, अच्छे से नोट डाउन करिए। और लेते हैं एक सवाल और आपके सामने इसी प्रकार का। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। यहां पर बोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र ए और बी हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र ए और बी हैं, मतलब इनके सेंटर पॉइंट ए और बी है। आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है, वहां लिखा है वे सी बिंदु पर बाह्य स्पर्श करते हैं, मतलब सी बिंदु पर बाह्य स्पर्श करते हैं, यहां पर वो टच करते हैं, तो ये बिंदु आपको सी बोला गया है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, सी केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का तीसरा वृत्त खींचा गया है। अब दोस्तों यदि आपको स्टार्टिंग से रीड करो तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त थे जो ए और बी केंद्र के थे और सी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब उनकी त्रिज्या क्या थी, 2 थी आपकी, उनकी त्रिज्या आपकी 2 थी दोस्तों, यहाँ पर रख सकते हो, मतलब ए केंद्र वाले की भी 2 थी, बी केंद्र वाले की भी त्रिज्या 2 थी, तो ये ए केंद्र वाले की भी त्रिज्या 2 है, बी केंद्र वाले की भी त्रिज्या 2 है, और सी बिंदु पर बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। अब उसने बोला है सी को केंद्र मान लो भाई, सी को केंद्र मान लो और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का तीसरा वृत्त खींच दो। अब सी को यदि मैं केंद्र मानूं और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि मैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का तीसरा वृत्त खींचूंगा तो वो आपका ए और बी से होकर गुजरेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यही बनती है जो डिनोट की गई है 2 से। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो मैंने सी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है जो ए और बी से होकर निकलेगा। अब दोस्तों यहां पर क्या बोला है, दोनों वृत्त को डी और ई पर काटता है भाई, दोनों वृत्त को डी और ई पर काटता है, मतलब यहां डी और यहां ई, दोनों वृत्त को डी और ई पर काटता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, और कौन से चतुर्भुज का, ए बी ई डी, मतलब ए बी, यहां से बोला है ई आपको और यहां से बोला है डी, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है ए बी ई डी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर मैंने देखा कि ए की त्रिज्या भी 2 है, बी की त्रिज्या भी 2 है और सी की त्रिज्या भी 2 है, तो कंप्लीट जो रेडियस है तीनों वृत्तों की वो आपकी 2 है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो ये त्रिज्या 2 है भाई, कौन से वाली, ए की त्रिज्या आपकी 2 है, सेंटर पॉइंट से परिधि तक एक ही त्रिज्या 2 है, तो सेंटर पॉइंट से देखिए ये परिधि तक गए, सेंटर पॉइंट से परिधि तक, मतलब ये त्रिज्या भी हमारी 2 रहेगी। अब दोस्तों बी से परिधि तक आइए, ये त्रिज्या भी आपकी 2 रहेगी, और बी से यदि आप परिधि तक जाओगे तो ये त्रिज्या भी भाई आपकी 2 रहेगी। अब दोस्तों तीसरा वृत्त जो सी केंद्र मानकर खींचा गया था उसकी त्रिज्या भी 2 बोली है, मतलब सी से परिधि तक त्रिज्या 2, सी से परिधि तक त्रिज्या 2। अब सेम यहां पर कर सकते हो, सेम कैसे, मतलब सी को सेंटर पॉइंट मानकर यदि आप उसकी परिधि तक जाओ, ये आप सेटिंग वाला सर्कल देखना, सेटिंग वाला सर्कल है तो सी को केंद्र मानकर उसकी परिधि तक जाइए, तो ये परिधि तक जाएंगे सी को केंद्र मानकर। दोस्तों आप ये वाले सर्कल मत देखना, आप सिर्फ ये डॉटेड सर्कल देखिए जिसमें सी को केंद्र मानकर यदि मैं परिधि तक जाऊं तो ये भी उसकी त्रिज्या होगी, सी से यदि केंद्र मानकर यदि मैं परिधि तक जाऊं तो ये भी उसकी त्रिज्या होगी, और सी केंद्र वाले की त्रिज्या भी आपकी 2 रही है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला आपका एक समबाहु बन गया, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला आपका एक समबाहु बन गया, और यहाँ पर भी आप 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु बनेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपके हमेशा 3 समबाहु बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में 2 समबाहु बने थे लेकिन यहाँ पर 2 भुजा वाले आपके 3 समबाहु बनेंगे। अब दोस्तों बोलोगे ये तीसरा समबाहु कैसे बना, तो दोस्तों आपको पता है
समबाहु के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। समबाहु के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो इधर से भी समबाहु के तीनों कोण 60-60 डिग्री के रहेंगे। मतलब ये कोण भी 60 डिग्री का रहेगा और ये कोण भी 60 डिग्री का रहेगा समबाहु के कारण। अब आपको पता है जो ऋजु रेखा होती है, सरल रेखा होती है, वो कंप्लीटली 180 डिग्री की होती है, जिसमें 60 लेफ्ट हैंड को 60 राइट हैंड को। तो आप बोलोगे 180 में से 60 यहाँ बचा, 60 यहाँ बचा, तो 60 आपका यहाँ बचेगा। अब दोस्तों ये 60 हो गया, अगर ये 60 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, जिसमें से 60 आपका नीचे रह गया, 60 आपका नीचे बचा, तो 60 हटा दो 180 में से, 120 बचेगा। अब 120 जो बचेगा वो 2 और 2 देख सकते हो, 2 और 2 समान भुजाओं के कारण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और जब समान भुजाओं के कारण सम्मुख कोण बराबर होंगे तो 120 डिग्री आपका 60-60 में बटेगा। तो ये दोनों कोण भी 60-60 और 60-60 के कारण ये भी आपका समबाहु बनेगा। मतलब इसकी भुजा 2-2 यहां पर है, तो तीसरी भुजा भी आपकी 2 हो जाएगी। तो दोस्तों फटाफट बोलिए, समबाहु त्रिभुज 60-60, तो ये भी आपका 60 का हो जाएगा। 60 को यदि 180 में से हटाओगे तो आपका 120 बचेगा, और समान भुजाओं के कारण सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो 120 को यदि बराबर बराबर बांटो तो 60-60 के आएंगे, और 60-60 और ये वाला भी 60 था, तो समबाहु त्रिभुज मतलब भुजा 2-2, तो तीसरी भुजा भी 2 रहेगी। तो यहां पर बोल सकते हो कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, तीनों आपके समबाहु त्रिभुज है। मतलब आप एक समबाहु का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और उसे यदि 3 गुना कर दोगे तो 3 समबाहु, ये वाला, सेंटर वाला और ये वाला, तीनों मिलकर आपका कंप्लीट चतुर्भुज बनाएंगे ABED, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, 3 समबाहु हैं, तीनों को ऐड करोगे तो आपका कंप्लीट चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो बस आपको क्या करना है, अब एक समबाहु का निकालना है और उसे 3 गुना करना है। तो समबाहु का क्षेत्रफल भाई, जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा आप देख सकते हो 2 है, तो समबाहु की भुजा 2 है, करनी 3/4, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और जैसे ही आप 2 का स्क्वायर करोगे भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 3 करनी 3, 3 करनी 3। तो दोस्तों यहां से देख सकते हो 3 करनी 3, चौथा ऑप्शन है भाई, टिक कर दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था। तो दोनों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन देखा या ये क्वेश्चन देखिए, इनमें आपके प्रॉपर समबाहु की थीम यूज होती है, और समबाहु का फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, करनी 3/4 a स्क्वायर। तो ये आपके समबाहु का क्षेत्रफल होता है, जिसको आप थोड़ा अच्छे से याद रखिए, क्योंकि व्रत बोलता है, चतुर्भुज बोलता है, लेकिन यूज हो रहा है किसका फॉर्मूला, समबाहु का फॉर्मूला। एक समबाहु को निकालिए और ऐसे 3 समबाहु हैं तो 3 गुना करिए, तो आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 करनी 3। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारे साथ है, तो टिक कर दीजिए। और लेते हैं एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों एक बार सवाल को अच्छे से रीड करिए। सवाल क्या है, किसी वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, किसी वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। मतलब आप फिगर बना सकते हो, एक वर्ताकार मैदान है जिसके चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। तो भाई ये वो रास्ता बना लिया है मैंने, आप देख सकते हो ये वाला वो रास्ता मैंने बना लिया है जो आपको दिख रहा है। एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि। बाहरी परिधि मतलब बाहरी क्या होगी, कैपिटल R से डिनोट करते हैं बाहरी परिधि, और आंतरिक परिधि मतलब 2 पाई छोटा r। बाहरी को बड़े R से और आंतरिक को छोटे r से डिनोट करते हैं। तो बाहरी परिधि परिमाप, आंतरिक परिधि परिमाप का अंतर आपको दिया है, अंतर दिया है 132 मीटर। और आगे बढ़िए दोस्तों, फिर क्या बोला है, तब मार्ग की चौड़ाई याद करें। उस पथ की चौड़ाई क्या है ये आपसे पूछी गई है। कभी क्वेश्चन बोलेगा पथ की चौड़ाई बताइए, कभी बोलेगा मार्ग की चौड़ाई बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये मार्ग की चौड़ाई समझते हैं जो हमसे पूछी गई है। यदि मैं बात करूं, उसने मार्ग की चौड़ाई पूछी है, मतलब ये वाली हमसे पूछी है कि ये जो मार्ग की चौड़ाई है ये कितनी होगी। यही रहेगी मार्ग की चौड़ाई जो आपका चारों तरफ राउंड कर रही है। तो मार्ग की चौड़ाई आती कैसे है दोस्तों, एक बार समझिए। सबसे पहली बात, यदि मैं इन लाइनों को हटा दूं, क्योंकि ये मिक्स करेगा नहीं, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है O, और सेंटर पॉइंट से दोनों वृत्त की त्रिज्या लेंगे, सेंटर पॉइंट से दोनों वृत्त की त्रिज्या लेंगे। मतलब ये आपके बाहरी वृत्त की त्रिज्या है जिसको आप बड़े R से डिनोट करोगे, बाहरी वृत्त की त्रिज्या बड़े R से डिनोट करोगे। और ये आपके छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब आप छोटे R से डिनोट करोगे। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या होता है,
आप बड़े आर और छोटे आर को निकालने की कोशिश करोगे कि हम बड़ी त्रिज्या ले आएं, छोटी त्रिज्या ले आएं और फिर मार्ग की चौड़ाई बताएं, लेकिन ऐसा क्वेश्चनों में नहीं होता। थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या बड़े आर से डिनोट है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटे आर से डिनोट है। अब आपसे पूछा गया है मार्ग की चौड़ाई। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यदि मुझे मार्ग की चौड़ाई बतानी है तो ये जो कंप्लीट आर है, ये जो बड़े वाला आर है, यदि इसमें से मैं अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हटा दूं, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हटा दूं, तो भाई मैं अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या इतनी हटा दूंगा, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अगर इतनी आपकी त्रिज्या हट जाएगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हटा दी जाए, तो फिर बचेगी आपके मार्ग की चौड़ाई। फिर क्या बचेगी? आपकी मार्ग की चौड़ाई बचेगी, जो आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात करें, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या में से अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हटा देना तो आपके मार्ग की चौड़ाई बचेगी। तो आप बोल सकते हो कैपिटल आर में से माइनस स्मॉल आर। तो ये होती है मार्ग की चौड़ाई, जो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है इन परिधियों का अंतर, मतलब 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, परिधियों का अंतर आपको 132 दिया है और मार्ग की चौड़ाई हमसे पूछी है। तो दोस्तों यहां से आप 2 पाई को कॉमन ले सकते हो, 2 पाई हमारा दोनों तरफ है, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस प्लस होता है, तो भाई हम कॉमन ले सकते हैं हमेशा। तो 2 पाई, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7। अब दोस्तों बचा क्या है कॉमन लेने के बाद? कॉमन लेने के बाद बचा है, आप बोल सकते हो आर माइनस आर। तो ये हमारा बचा है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, आर माइनस आर यही होती है मार्ग की चौड़ाई जो हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मार्ग की चौड़ाई बतानी है, जिसमें कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करते हैं तो हमारे जो मार्ग की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई आती है। अब यहाँ पर दोस्तों कट करेंगे, जैसे ही आप 22 से कट करोगे भाई 6 आएगा, जैसे ही 2 से कट करोगे भाई 3 आएगा, और 7 का 3 में गुना, 7 14 21, मतलब हमारे जो मार्ग की चौड़ाई है वो 21 किस में? मीटर में होगी। तो दोस्तों 21 मीटर हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन बैठा है भाई? ऑप्शन देखा जाए तो 21 ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको लॉक कर दीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर ना तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या ला सकते हैं, ना हम छोटे वृत्त की त्रिज्या ला सकते हैं, लेकिन हम मार्ग की चौड़ाई मतलब कैपिटल आर में से यदि छोटे आर स्मॉल आर को हटाया जाए तो मार्ग की चौड़ाई आती है। बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। और दोस्तों यदि आपको ये समझ में आया है कि मार्ग की चौड़ाई आर माइनस आर होती है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, जिसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक वर्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक व्यास दिए हैं। बाहरी आपको 728 है और आंतरिक व्यास आपका 700 है, तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर होगी? तो पथ की चौड़ाई मतलब मार्ग की चौड़ाई आपसे पूछी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। और दोस्तों आपके कमेंट का वेट रहेगा। और यदि आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।